1 सितंबर को केरल में कोझिकोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महज कुछ घंटों के भीतर 2 मरीजों की मौत हो गई। इनमें एक 3 महीने का बच्चा और एक 52 साल की महिला थी। डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित थे, जो नाक के रास्ते दिमाग में घुसता है। इस साल केरल में 69 लोग इस दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 19 लोगों की मौत हो गई। ये अमीबा दिमाग में कैसे घुसता है, केरल में इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं और क्या है इसके लक्षण, बचाव और इलाज, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। इस अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है। यह दिमाग के टिश्यूज को खाकर पूरी तरह नष्ट कर देता है। इस बीमारी को प्राइमरी मेनिंगोएन्सेफलाइटिस यानी पाम कहा जाता है। इससे संक्रमित व्यक्ति की मौत लगभग तय होती है। साइंस डायरेक्ट के रिसर्च जर्नल के मुताबिक ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि 1962 से अब तक दुनिया भर के 39 देशों में इस बीमारी के महज 488 मामले सामने आए हैं। इनकी मृत्यु दर 97% है, यानी कुल 488 मरीजों में से ये सिर्फ 15 की जान बचा पाई। बाकी 473 मरीजों की मौत हो गई। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में हर साल करीब 10 लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं और लगभग सभी की मौत हो जाती है। 1962 से 2024 के बीच अमेरिका में पाम के 167 मामले सामने आए। इनमें से केवल 4 मरीज ही जीवित बचे। केरल में पाम का सबसे पहला मामला 2016 में सामने आया। इसके बाद 2023 तक सिर्फ 8 मामले सामने आए, लेकिन 2024 में केरल में इस बीमारी के 29 मरीज मिले, जिनमें से 5 की मौत हो गई। हालांकि इस बीमारी से रिकवरी के मामले में केरल का रिकॉर्ड बाकी दुनिया से अच्छा है। यहाँ इस बीमारी से पीड़ित मरीजों में करीब 24% की जान बच गई है। अमीबा एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव है, जो ज्यादातर पानी और मिट्टी में पाया जाता है। इंसान अपने पूरे जीवन काल में कई बार इन अमीबाओं के संपर्क में आते रहते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ते। मिट्टी के अलावा गर्म या मीठे पानी की झीलों, नदियों, तालाब वगैरह में इस तरह के अमीबा पाए जाते हैं, जो इंसानों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है नेग्लेरिया फाउलेरी। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। इससे दूषित पानी को निगलने से भी कोई बीमारी नहीं होती। ये अमीबा तभी बीमार करता है जब इससे दूषित पानी नाक में चला जाए। कई लोगों को नल के पानी से नाक साफ करने के चलते भी ये बीमारी हो गई, क्योंकि नल के पानी में नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा मौजूद था। कई रिसर्च और मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा होने के पीछे तो बड़ी वजह है। पाम के लक्षण दूसरी स्टेज तक लगभग वैसे ही है जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यानी बैक्टीरिया से होने वाले दिमागी बुखार के होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों से लेकर बड़ों तक में आम बात है। कई मामलों में यह भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की पहचान के बाद एंटीबायोटिक दवाएं देने से मरीज ठीक हो जाते हैं। वहीं पाम से संक्रमित रोगी में दिमाग बुखार के लक्षण आने के बाद तेजी से मरीज की हालत बिगड़ती है और कोई इलाज न होने से मरीज की मौत होती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिसर्च विंग के कन्वीनर डॉक्टर राजीव जयदेवन कहते हैं कि सिरदर्द, बुखार और उल्टी जैसे लक्षण बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जैसे ही है, इसलिए इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर मरीज में पाम की पुष्टि हो जाए तो भी इसके लिए कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनी है। इसके लिए केरल सहित कई देशों में मिल्टेफोसिन नाम की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये सूक्ष्म परजीवियों से होने वाली लिशमैनियासिस नाम के आंतों के संक्रमण में भी दी जाने वाली एक एंटी पैरासाइटिक दवा है। इसके अलावा एंटीफंगल दवा एम्फोटेरिसिबिन बी का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये दवाएं पाम का सटीक इलाज नहीं है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक मिल्टेफोनिस और उसके साथ कई दूसरी दवाएं देने से भी ज्यादातर मरीजों की जान बच पाती है। हालांकि केरल में इसके मामले भी सबसे पहले डिटेक्ट किए गए और बाकी दुनिया के मुकाबले यहाँ पाम से पीड़ित मरीजों की मौत की दर भी कम है। केरल सरकार ने बड़े पैमाने पर कुओं, तालाबों और झीलों वगैरह के क्लोरिनेशन का अभियान चलाया। खासतौर पर कोझिकोड, त्रिशूर और मलप्पुरम जैसे जिले हाई अलर्ट पर है। अस्पतालों में
मिल्टाफोन इस दवा का स्टॉक किया गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि पानी के संपर्क में आने वाले ऐसे मरीज जिनमें दिमागी बुखार जैसे लक्षण हो, उन्हें पाम का रोगी मानकर इलाज शुरू किया जाए।